आज हम बीए पार्ट प्रथम में प्रथम प्रश्न पत्र के हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम श्लोक प्रारंभ होता है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इसमें सबसे पहले पदच्छेद। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अन्वय। धीमतां काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति मूर्खाणां व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। अब संस्कृत व्याख्या प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम धीमतां। धीमतां विदुषां विद्वत्सां कालः समय काव्यशास्त्र विनोदेन काव्य वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति विश्वनाथ। शास्त्र ग्रंथ विनोदेन आनंदेन चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आनंदेन गच्छति प्रगच्छति प्रचलति मूर्खाणां दुर्जनानां व्यसनेन दुर्व्यसनेन मध्य ध्यूत इत्यादि निद्रया स्वप्नया कलहेन अत्याचारेण अपराधेन वा अथवा। इसके बाद में आती है संस्कृत व्याख्या के बाद में हिंदी भावार्थ। मूर्ख व्यक्तियों का समय लड़ाई झगड़े इत्यादि में व्यतीत होता है, जबकि सज्जन व्यक्ति या विद्वान व्यक्तियों का समय अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने में व्यतीत होता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को हमेशा उत्तम प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और दुर्जन व्यक्ति दुर्व्यसन जैसे जुआ, शराब, धूम्रपान इत्यादि का सेवन करने में या लड़ाई झगड़े में उनका समय व्यतीत होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी आती है। सबसे पहले गच्छति गम धातु है और तिप प्रत्यय प्रथमा का एक वचन, और इसके बाद में है धीमतां। धीमत शब्द है षष्ठी का बहुवचन। इसके बाद में है व्यसनेन। व्यसन शब्द है तृतीया का एक वचन। तो यहाँ पर सो जैसे टा विभक्ति आ गई और टांग सिंह सा मिना स्या इति सूत्रण टा के स्थान पर इन आदेश हो जाता है। तो व्यसन प्लस इन, फिर यहाँ पर आदि गुण से गुण हो जाएगा, व्यसनेन इति प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है निद्रया। निद्रा शब्द है और तृतीया का एक वचन। कलहेन। कलह शब्द है तृतीया का एक वचन। काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र विनोदेन। काव्यशास्त्र विनोद शब्द है और इसमें तृतीया का एक वचन है। इसके बाद में है असाधना वित्तहीना बुद्धिमना सुहृतमा साधयन्ति आसु कार्याणि काककूर्मृगा
अखावत। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन सुहृतमा साधयन्ति आसु कार्याणि काककूर्मृगा आखवत। सबसे पहले इस श्लोक का प्रस्तुतोऽयं श्लोक हितोपदेश नामक ग्रन्थात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके काककूर्म आदीनां विचित्रकथाया कथयिष्यामि। काककूर्म आदि विचित्रकथा कथयिष्यामि। अब अन्वय के बाद में अन्वय आता है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृतमा काककूर्मृग अखुवत कार्याणि आसु साधयन्ति। तो सबसे पहले असाधना साधन रहिता साधन विहीना वित्तहीना धनहीना बुद्धिमन्तः धीमन्तः सुहृतमा सोहन हृदया काक कूर्म मृग अखुवत। फिर इसके में आती है काक बायस बायस कूर्म कच्छप मृगः जंतवः हरिणः अखुवत। अखुवत के बाद में आता है चूहे के समान मूसकेन समः कार्याणि परिश्रमाणि आसु शीघ्रं साधयन्ति साफल्यं प्राप्नुवन्ति। इसमें संस्कृत व्याख्या के बाद में आता है जो बिना साधन वाले व्यक्ति होते हैं, धनहीन होते हैं। विद्वानों का समय तो विद्वान जैसे मित्र है, कौआ है, हिरण है, चूहा है की भांति अपने प्रायों को जल्दी संपादित कर लेते हैं। जैसे असाधन विहीन जो व्यक्ति हैं या बिना साधना वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे विद्वान व्यक्ति हैं, बिना धन वाले हैं, जैसे मित्र है, मित्र जैसे कौआ, हिरण, कछुआ, ये सभी अपने प्रायन को शीघ्रतापूर्वक हल कर लेते हैं। अब इसके बाद में आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी। असाधना ना साधना इति असाधना वित्तहीना वित्तस्य हीना वित्त से विहीन षष्ठी तत्पुरुष समास सुहृतमा सोवन हृतमा इति कर्मधारय समास साधयन्ति साधयन्ति साध धातु है और प्रथमा का बहुवचन है। कार्याणि कार्य शब्द है, प्रथमा का बहुवचन। इसके बाद में आगे का श्लोक प्रारंभ होता है। शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। शोक स्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति पंडितम न। शोक स्थानम प्रस्तुतोऽयं श्लोक हितोपदेश नामक ग्रन्थात् उद्धृतो अस्ति। तस्य रचयिता नारायण पंडित अस्ति। अस्मिन् श्लोके शोक विषये कथयति। शोक स्थानम दुख स्थानम सहस्राणि शत सहस्राणि भयस्थानम भीत स्थान शतानि शत संख्यात्मक च दिवसे दिवसे
दिने दिने मूढ़ं दुर्जनम आवसन्ति प्रविशन्ति पंडितम न धीमताम न। शोक के स्थान पर 1000 वर्ष, भय के स्थान पर 100 वर्ष। जो मूर्ख व्यक्ति वहाँ उन दिनों में वहाँ नहीं रहते हैं, अशुभ मानते हैं, और ऐसा पंडित ऐसा 100 दिन तक 1000 दिन तक शोक के स्थान पर या भय के स्थान पर वे 100 दिन तक नहीं रहते हैं। अब इसके बाद में है शोक स्थानम दुख स्थानम सहस्त्राणी शत एक सहस्त्राणी भयस्थानम भीत स्थानम शतानि शत संख्यात्मकम दिवसे दिवने दिने मूढ़ं दुर्जनम आवसन्ति प्रवसन्ति पंडितम धीमंतः नहीं। इसके बाद में है संस्कृत व्याख्या के बाद में भावार्थ। शोक के स्थान पर मूर्ख व्यक्ति 1000 वर्ष तक और भय के स्थान पर 100 वर्ष तक वहाँ पर नहीं रहते हैं, जबकि सज्जन व्यक्ति शोक और भय के स्थान पर 1000 और 100 की संख्या के दिनों को नहीं देखते हैं। इसके बाद में है शोक के स्थान को 1000 वर्ष तक, भय के स्थान को 100 वर्ष तक जो मूर्ख व्यक्ति ही परेशान होते रहते हैं, पंडित परेशान नहीं होते। अब इसमें है सहस्त्राणी, यहाँ प्रथमा का बहुवचन है। शतानी शत शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। दिवसे में षष्ठी का एक वचन है। पंडितम आवसन्ति उपसर्ग आंग उपसर्ग पूर्व का विस धातु प्रथमा का बहुवचन है। पंडितम में पंडित में पंडा शब्द है और पंडा में इतच प्रत्यय होने के बाद में पंडित शब्द सिद्ध होता है। इसके बाद में है उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम के मध्यम निपतस्यति। उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम के मध्यम निपतस्यति। उत्थाय उत्थाय उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ अध्य अध्य अध्यतने मरण व्याधि शोकानाम निधनम व्याधि दुखानाम किम कथम निपतस्यति आगमस्यामि महद दीर्घतमः भयं भीतम उपस्थितम समुपस्थितम बोधव्यम ज्ञातव्यम। इसके बाद में है उठो उठो, जब तक मरण व्याधि मरने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। मृत्यु रोग हृदय की जो चिंता हैं इन पर में व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए। मैद भयम उपस्थितम, ये शीघ्र ही बहुत बड़ा भय उपस्थित हो जाएगा। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी में उत्थाय
उदपूर्व का स्था धातु लिय प्रत्यय उत्थाय सिद्धि बनती है। इसके बाद में बोधव्यम बुद्ध धातु है और बुद्ध धातु और तव्यत प्रत्यय हुआ है। महद भयम महत प्लस भयम बहुत बड़ा दुख, तो इसमें कर्मधारय समास है। उपस्थितम उपस्थितम तो उपपूर्व का स्था धातु और कत प्रत्यय हुआ है। फिर इसके बाद में है किमाध्य किम प्लस अध्य। आज यहीं इस प्रकरण का समापन करते हैं।